जी आज हम पढ़ेंगे एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं कि ऑक्साइड्स हम कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड, ऑक्सीजन के ऐसे कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन भी मौजूद होता है और ऑक्सीजन के साथ कोई और एलिमेंट भी मौजूद होता है। तो एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं कि ऐसे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जिनको हम अगर वाटर में डिजॉल्व करें तो वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, एसिड देते हैं हमें। जैसे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, हम बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है। इसी तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसी तरह हमारे पास आ जाता है जी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये सारे सल्फर, कार्बन और नाइट्रोजन ये क्या है? ये नॉन मेटल्स हैं और इनके साथ ऑक्सीजन मौजूद है, तो हम कहेंगे ये क्या है? ये ऑक्साइड है। जब हम इनको डिजॉल्व करते हैं जी वाटर में, ठीक है जी, जब हम इनको वाटर में डिजॉल्व करेंगे, ये H2O मैंने लिख लिया, यहाँ पे लिक्विड स्टेट में है, सल्फर डाइऑक्साइड ये गैसियस स्टेट में है। जब इनको हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रिएक्शन आ जाएगा कि हमारे पास सल्फ्यूरस एसिड आ जाएगा, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, और ये एक्वस फॉर्म में हमें हासिल हो गया। तो हमें पता लगा कि ये क्या है जी, ये हमारे पास ये जो ऑक्साइड हैं, ये जो ऑक्साइड है यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये एसिडिक ऑक्साइड है। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, ये देखा आपने, ये वाटर में हमने डिजॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास कार्बोनिक एसिड आ गया, ठीक है जी, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है जी, और ये एक्वस है। इसी तरह आप देखेंगे कि जब हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे, H2O वाटर में जब हम इसको डिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास एसिड आ जाता है जिसे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और ये एक्वस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे हमें 2 लगाना होगा तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन यहाँ पे जो है ये बैलेंस हो गया, यहाँ पे जो है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये गैस है, इसको हम G से यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इधर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी गैस है, इसको भी हम यहाँ इसकी स्टेट लिख लेते हैं। तो हमें पता लगा कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड हैं, ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड हैं, ये जब हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास एसिड आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये एसिडिक ऑक्साइड है। इसी तरह एक और मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि जैसे हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये तो ना मेटल है ना नॉन मेटल है, तो ये कैसे एसिडिक ऑक्साइड है जी? ये भी एसिडिक ऑक्साइड है। और इसको हम कैसे पता चलाते हैं कि ये जो है ये एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है जी? इसके लिए मैं आपको बताऊं कि जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते, बल्कि वो अल्कलीज के साथ रिएक्ट करते हैं। वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं? अल्कलीज के साथ रिएक्ट करते हैं। मैं आपको अल्कलीज का बता दूं कि अल्कलीज क्या है, इसी रिएक्शन को मैं आपको यहाँ पे शो करवा दूं कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है, सिलिकॉन क्या है? ये नॉन मेटल है, सॉरी ये मेटल भी नहीं है और नॉन मेटल, यानी ये इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में होती हैं, यानी ये मेटलॉइड्स है, ठीक है जी। अब जब हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे किसी भी अल्कलीज के साथ, अल्कलीज जो है ये वाटर में सॉल्युबल होती हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक अल्कली है। चूंकि सोडियम जो है ये अल्कली मेटल है, और अल्कली मेटल जो है ये फर्स्ट ग्रुप में होते हैं, फर्स्ट A ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में इनका। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास चूंकि ये एसिडिक ऑक्साइड है तो और ये अल्कली है, तो ये आपस में रिएक्ट करके एक साल्ट दे देंगे जिसे हम कहेंगे हम यहाँ पे लिख लेते हैं Na2 सोडियम सिलिकेट, Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट प्लस वाटर, ठीक है जी। जब हम एसिडिक ऑक्साइड को अल्कली के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साल्ट प्लस वाटर, एसिडिक, ये जो है हमारे पास आ गया क्या? सोडियम सिलिकेट Na2SiO3, ये एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है जी। इसी तरह वाटर जो है ये लिक्विड फॉर्म में होगा, और इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ये जो है ये एक्वस फॉर्म में होगा। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है। और इसको हम बैलेंस कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें 2 लिखना होगा सोडियम के साथ, क्योंकि यहाँ पे सोडियम जो है वो यहाँ पे 2 है। तो हमें एक और बात पता लगी कि जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो अल्कलीज के साथ रिएक्ट करेंगे और हमें क्या देंगे? साल्ट प्लस वाटर दे देंगे, ठीक है जी।
इसी तरह हम देख लेते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये हमारे पास जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं उनमें डिजॉल्व होती है, ठीक है, और वो बबल आउट हो रही होती है। वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये एसिडिक ऑक्साइड है जो कि बबल आउट हो रहा होता है। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में जो है कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है जी। इसी तरह से और भी हमारे पास ऑक्साइड हैं, जैसे हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड है, SO3 है, SO3। अगर मैं इसकी बात करूं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड भी जब वाटर में डिजॉल्व होगी, गैस, ये भी गैस है, जब वाटर में डिजॉल्व होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएगा, H2SO4। H2SO4 इसका मतलब है ये भी क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है जी, इसने हमें एसिड दे दिया। तो ये सारे के सारे जो हैं ये एसिडिक ऑक्साइड है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये सारे के सारे जो हैं ये क्या है? एसिडिक ऑक्साइड हैं। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का अब हमें पता लग गया कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक ऑक्साइड है। क्यों? कि जब इसने अल्कली के साथ रिएक्ट किया तो हमें साल्ट मिला और सोडियम सिलिकेट, उस साल्ट का क्या नाम है? सोडियम सिलिकेट, और वाटर जो है निकल गया। तो इस बात से हमें पता लगता है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी जो है ये भी जो है एसिडिक ऑक्साइड है।